प्रणाम। मोहन कीर्ति पटल पर आज यो नवी कड़ी में साक्षात्कारक हमारा आज मेहमान साहित्यकार प्रोफेसर दीवा भट्टजू सुनाम धन्य रचनाकार छन्। कोई परिचय मोहताज न थन। उनर कुमाऊनी साहित्य साथ में हिंदी साहित्य और गुजराती साहित्य के लिए उनर विशेष लेखनी योगदान छू। मैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन करनो, स्वागत करनो और उनर में थोड़ा संक्षिप्त परिचय आप लोगों के बीच में धरण चाहूँ। डॉक्टर दीवा भट्ट जी इज श्रीमती भागीरथी देवी जी और इनर बाजू श्री जयनारायण पांडे जी और 13 मई 1952 है इनर जन्म भाव और दिसंबर 1980 में डॉक्टर जगदीश चंद्र भट्ट जी दगा इनर ब्याह हिमाल और सोहिल इनर नानतीन छन। इनर शिक्षा जो उत्तर बुनियादी शिक्षा छू लक्ष्मी आश्रम कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड बटी और स्नातक लोक भारती शणोसरा भावनगर गुजरात बटी एमए और पीएचडी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में। पीएचडी शीर्षक छी इनर स्वातंत्रोत्तर हिंदी गुजराती और मराठी कविता में मानव एक तुलनात्मक अध्ययन। सन 1979 बटी 2013 तक कुमाऊं विश्वविद्यालय अल्मोड़ा परिसर में इन्होंने अध्यापन कार्य करो। इन्हें प्रकाशित कृति छन मेरे देश की चांदनी कहानी संग्रह, 9 दिन चले 2.5 कोश कहानी संग्रह, अनिकेतन उपन्यास, अक्षरों का पुल कविता संग्रह, रास्ते अधूरे नहीं होते कविता संग्रह, शरणा भारा सही आरा गुजराती कविता संग्रह, ओमिशियम गुजराती कविता संग्रह, हिमालयी लोक जीवन उत्तराखंड का सांस्कृतिक इतिहास, उत्तराखंड की लोक साहित्य परंपरा, उत्तराखंड की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां, आधुनिक भारतीय कविता में मानव साहित्य की प्रतिध्वनियां, समीक्षात्मक लेख। इन्हों द्वारा संपादित पुस्तक छन उत्तराखंड के रचनाकार मेरी रचना यात्रा सह संपादन, उत्तराखंड की लोक संस्कृति में वैज्ञानिकता, तुम्हारी ही बहन जी, पछाण कुमाऊनी, निबंध सप्तक सह संपादन, मानक हिंदी शब्दावली सह संपादन, भाषा संप्रेषण विविध आयाम सह संपादन, उत्तराखंड के हिंदी कवि, शीर्ष गीत कुल गीत रचना करी छू। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल उत्तराखंड, गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी शोध एवं सतत विकास संस्थान कोशी कटारमल अल्मोड़ा उत्तराखंड, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश और सरदार पटेल एक समर्पित जीवन लेखक राजमोहन गांधी की अनुवाद करी छू। वीक साथ में स्त्री की यात्रा, कारागार से कैलाश तक गुजराती लेखिका कुंदनिका कापड़िया के उपन्यास सात पांगला आसमा की लंबी भूमिका इन्होंने अनुवाद किया है। बिंदा करंदीकर की चुनी हुई मराठी कविताओं का हिंदी में अनुवाद, कविताओं और कहानियों के अनुवाद अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, मलयालम और उड़िया में छप गई। विभिन्न मंचों पर इनको सम्मान मिली हुई छू। आज हमारे बीच में सन अलमड़ में अवलोकन ब्राइटन कॉर्नर अल्मोड़ा उत्तराखंड में एलियो वर्तमान में निवास करने और आज जो पटल धन्य छू उनको उन सानिध्य हम सब लोगों को मिलना। आज उन्हें साक्षात्कार यो कड़ी का अखिल बौर्णाली जी में आभार व्यक्त करनो और बीना बड़शिरिया जो आज हमारे बीच में जुड़ी हुई छन उन्हें अभिनंदन और मैं उन्होंने निवेदन करनो कि आज दीदी दीवा भट्ट जो साक्षात्कार यो कड़ी का अखिल बौर्ण कृपा कराल। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जोजू। और मैं तो आज बहुत आपको के तो सुखद क्षण के आज मैं दीवा में है बिल्कुल आमर सामने में सोची कब मिलूं तो साक्षात्कार बिल्कुल अनुभव न है और जिले गलती हुई बस हम लोग मैमक जो अपन व्यक्तित्व जो छू उनर जन्म काम हो और वो अपन बारे में थोड़ा हम लोगों के बताल बहुत उत्सुकता छू और बहुत ठुल नाम छू हमार उत्तराखंड तो 3-4 पंक्ति मेरे एरी की मैं
अपू जो परिचय छू अपन पछाण अपन नाम में धरी छे, अपन पछाण अपन नाम में धरी छे, देवभूमि एक वैभव उनूल अपन आखरन में भरी छे। माँ शारदा वरद पुत्री साक्षात अभू सबू ने पछाण छे। हमर सौभाग्य आज डॉक्टर प्रोफेसर दीवा भट्ट दीदी हमर दगड़ छे। बहुत बहुत आभार दीदी, और जिले गलती हुई अभिनंदन। क्षमा करला। अब अपन बारे में थोड़ा हम लोग बहुत उत्सुक था, थोड़ा अपन जन्म बटी अपन व्यक्तित्व बारे में थोड़ा सा बताला। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत छो। नमस्कार, आपो सबन का नमस्कार। मोहन जोशी जी को बहुत धन्यवाद। आज इनर मकले आपुन मंच तक जोड़ दे। तो यो हमारे बीच में जो लोग आपो सब बैठ रहे था मेरे लीजिए ज्यादातर तो सब परिचित है सन, तो भल लागणो सामने में सबन का देख बेर आजकल आप भेंट घाट होना कठिन है गो, पर सब सामने में छा और एक दूसरे का देखने या सुनने या तो बहुत भल लागणो। ये यस कार्यक्रम में आपस में जो ये जुड़ाव चल रहा और एक दूसरा विषय में जानना को के करना कस करना कोई प्रचार प्रसार ले होना आप एक दूसरे की रचनाओं आस्वादन ले मिलना बहुत भल लागणो। तो अपन व्यक्तित्व को मैं के परिचय दूं, ज्यादातर लोग मैं परिचय चीते छन। मेरे व्यक्तित्व कस्तु या आफी है आदिम कोयला मैं अपन बारे में ज्यादा बता नहीं सकन। जो सामने बटी देखो वही के वो अंदाज की ये व्यक्तित्व कस दिखणो के कस सुख है कि कस लागण हो के। और थोड़ा संक्षिप्त परिचय मोहन जो मेरे बारे में दिहालो फिर ले बताऊं कि अपन बता हालो कहाँ पढ़ो कस के करो के आप लोग जानन हनला सब कुमाऊं अलग अलग क्षेत्र में बटी हम लोग छो। तो मेरे जहाँ जन्म भाव पिथौरगढ़ जिल्लक एक बेरीनाग जगह नाम आप लोग ने सुनो रखना। पहली पिथौरगढ़ जिले नीचे जब हम नानछिया तो वो अलमाड़ जिले कही जाची, अलमाड़े जिले में छिया हम। तो जब मैं पैद भई हूँ तब अलमाड़ जिले में पैद भई हूँ, पछा हम पिथौरगढ़ वाले है गया सन 1962 बटी, तब तक वो एक जिले थी। बाद में वो जो जतो सीमा वाल अंतरराष्ट्रीय सीमा वाल जिले थे ना उनका अलग करी गो, अलमाड़ बटी पिथौरगढ़ गए और पौड़ी गढ़वाल बटी चमोली जिले गए, टिहरी बटी उत्तर काशी गए, ये पर उत्तराखंड कान कोई वक्त है। तो बेरीनाग है बटी एक पुराने जमाने में जो तीर्थ यात्री हो चुका कैलाश मानसरोवर यात्री नार पद यात्रा के एक अलग रास्ते हुची। तो बेरीनाग बटी वो बाट जो मानसरोवर ही जाची वो थल हूँ एक पैदल बाट छी। वो पैदल बाट में एक जाग छो चौपात बलगढ़ गढ़तिर चौपात बलगढ़। तो चौपाता नजीक में ही हमार गाँव छो बेलकोट। हम वहाँ जाते रोचा वो बाट बटी साधु संत बहुत हमारे नंचनाले बहुत साधु संत वो बाट बटी कैलाश मानसरोवर हूँ जाची एक नजीक में बेलकोट एक गांव छो। वहाँ जन्म भाव नंचना वहाँ थोड़ा सालन तक वही मैं रही। उसके बाद उन बिचान चिलिन के स्कूल भेजने का रिवाज नीचे हमारे इलाके में, और शहरन में तो ची गाँव में ज्यादा नहीं पढ़ो ची, पहले पढ़े हले बहुत ज्यादा है, ज्यादा 4-5 तक पढ़ाई, फिर घर काम कर चिलने फिर विवाह दी थोड़ा सालन में तसे उनर जीवन हुची। तो मैं नाचे स्कूल नहीं जाची 6 साल स्कूल नहीं जाची। मैं दाजूलियो लक्ष्मी आश्रम कौसानी जो छो आप लोग ने सबने नाम सुन रखना वहाँ के बारे में देखो कि वहाँ चलिनो का स्कूल सा आश्रम छो, वही चली रोनी वही गुनर पढ़ाई लिखाई उनका श्रम स्वावलंबन सब सिखाई जहाँ से। तो यो वहाँ भेज दो लो ठीक हो गए। तब वो घर बटी घर वाले उनका मने मुनुबेर में कौथान ली गई। तो वह बटी मैं लिखण पढ़न सीखो शुरुआत करी। तो प्रारंभिक 10 साल में वहीं रही। उत्तर बुनियादी पहुंची जो हमारे माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा वो मिलची वहाँ बटी सर्टिफिकेट उत्तर बुनियादी वाल गांधीवादी शिक्षा पद्धति थी। तो वहाँ बटी मैं पढ़ो और वहाँ लिखण पढ़न प्राकृतिक सुंदर वातावरण उन्मुक्त वातावरण थी। कविता कहानी ले लिखी जाती हम लोग ले लिखा लेख ले लिखा जो अपन विचार ने की और भावना मुक्त अभिव्यक्ति पर मौका थी।
वहाँ बटी फिर मैं गांधीवादी शिक्षा पद्धति के लाइन में अगिल के पढ़न छी, पर यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में भी बखत यस किस्म स्कूल चेलिना लीजी कहले नीची विद्यालय। तो मैं सीधे गुजरात गई हूँ। गुजरात में बहुत जागन में छन यस संस्था खूब छन, प्राथमिक माध्यमिक तो छन, उच्च शिक्षा के लिए छन तो जागन में। तो भावनगर जिले में छु, एकदम सौराष्ट्र में समुद्र किनार भावनगर छु। वहाँ बटी थोड़ा दूर एक जाग छु सणोसरा नान जाग छु, पर वहाँ एक बहुत ठोली संस्था छु लोक भारती नाम छु। तो वहाँ बटी फिर मैं बीए की पढ़ाई करी, गुजराती ले सीखी, गुजराती माध्यम में फिर पढ़ाई करी। फिर वही बात फिर स्नातकोत्तर पढ़ाई लीजिए मैं अहमदाबाद गई हूँ। वहाँ गुजरात विद्यापीठ एक विश्वविद्यालय है, गांधी जी स्थापित करी छु सन 1920 में। और बेर 100 साल पूरे है गई हूँ विश्वविद्यालय के। तो गांधी जूल शुरू कर छी, तो थोड़ा गांधी विचार और खादी और श्रम स्वावलंबन वाले छी। वहाँ पे मैं एमए करो, फिर पीएचडी ले वहीं बटी करो तुलनात्मक साहित्य में। तुलनात्मक अब और विषय में ले कर सकती, पर मेरा प्रिय विषय साहित्य छी। तो साहित्य में करण चुका मैं फिर वहीं पे पीएचडी करो। तो गुजराती तो मैं सीखा छी, थोड़ा मराठी सीखने की शुरुआत है रही वक्त। तो हिंदी गुजराती और मराठी कविता तुलनात्मक अध्ययन करो। मैं बहुत मेहनत पड़ी उसका जान बाजन गुजरन ले पढ़ो, प्रवास करण पड़ी, मैं संदगढ़ मिलन पढ़ो। तो वी बहाने में बहुत लोगन दगड़ संपर्क भाव और अनुभव ले प्राप्त भाव, ज्ञान ले मिलो सब। पर मेर मन पहाड़ हूँ कर छी के लिए नह गो छी पहले वो तो साल गुजरात में रह घर उदास लागने छी, बहुत न रह लाग छी। तो फिर मैंने कोशिश करी और जसके तसके मिल गए, कुमाऊं विश्वविद्यालय में नौकरी मिली गए एक प्रयास में। पर आज पता चलो कि जरा कठिन हो तो बखत मिल गए छी, ठीक है लागो लोगन के ये ठीक छो ये कागज ला ठीक से इंटरव्यू ले भी आधार पर मैं कह कुमाऊं विश्वविद्यालय में नौकरी मिल गया। तो फिर वहीं रही हूँ अलमड़ में मैं पूरी नौकरी वहीं करी, वहीं पे रिटायर है गई हूँ। और बीच में ब्याह भाव अब मेरे परिवार परिचय ले मोहन जुल दियाल नानतीन दी नानतीन छन। तो मेरे जो पतिदेव छन वो वैज्ञानिक से कृषि वैज्ञानिक अलमाड़े में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अंतर्गत जो कश्मीर हिमाचल और उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र लीजी कृषि में शोध कार्य हो रिसर्च हो वीक तय अलमड़ में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बनी हुई थी। तो वहाँ हूँ वैज्ञानिक थी वक्त उनंदगढ़ ब्याह भाव। फिर हम दुए वहीं काम करो, वहाँ पे हम रिटायर है गए यहाँ भी एल दुए जाए। यो छो मेर व्यक्तिगत परिचय, मेर जीवन परिचय। और लेखन तो मैं नंचना बटीले शौक छी कर पढ़ाई विचान उच्च शिक्षा विचान ले कर गुजरात में रही तो वहाँ बहुत सीखने मौका मिला। अहमदाबाद में खास तो वहाँ गुजराती साहित्यकार अंदगढ़ उठन बैठन गोष्ठी में जान उनका सुनन सब करो बहुत सी जो मिल सकती। आप मैं कह लागू कि मैं यह ज्यादा ग्रहण कर सकती हूँ, ज्यादा सीख सकती हूँ। वक्त जरा अल्लड़ उमर वह लापरवाही में ले रहे हैं तो उतो नहीं है सक फिर ले रहो प्रभाव तो पड़ो हुई। फिर अलमाड़ में अवेर ले कवि साहित्य कवि ने गोष्ठी हैते रुचि कवि गोष्ठी अलमाड़ में खूब ऊंची। तो पहले साल में लोगन के पता चल गोची की यो कविता लेखन का तो सब जतुले कार्यक्रम होची हम उनका बोलोची हूँ मैं। और हम कविता पाठ ले कर विश्वविद्यालय में ले हमारे अल्मोड़ा परिसर में ले जेले साहित्यिक कार्यक्रम है मैं सब में शामिल हो। अल्मोड़ा परिसर में जो हिंदी साहित्य परिषद थी वो पहले साल में कभी संयोजक बने हाल सी। तो जो साहित्यिक गतिविधि होनी परिसर में वीक संचालन ले जब तक वहाँ रही हूँ नौकरी करी तो सालन तक मैं करते रही हूँ। तो विद्यार्थी दगड़ जुड़ाव ले भल रहो एनएसएस साइड में छात्रा इंचार्ज जो छात्रा प्रभारी। तो ये कारण ले मेरे शिविरन में नंतिना दगड़ विद्यार्थी दगड़ जान
ऋण उन्हार दगड़ कार्यक्रमन में शामिल होन ये विद्यार्थी दगड़ले संपर्क भल रहो और बहुत प्रेम मिलो सबन बटी में कहें सांस्कृतिक कार्यक्रम ना संचालन ले परिसर में मैं करची तो वही बहानन ले दूसर हमार विषय है अलग कॉमर्स और विज्ञान वाल छात्र लोग छी तो उनले संपर्क में ऊंची तो बहुत भल लागो भल माननी में कहें प्रेम मिलो भल लागो जब पुरान विद्यार्थी मिलनी प्रेम तो भल इसी का रहो तो एल तक मेरी यो छु परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर बहुत आभार आपको। कोई बहुत बहुत अपनो पछाण उत्तराखंड स्थान छा बहुत विशिष्ट नाम छु और आदरणीय जोशू